कन्हैया कुमार का मुद्दा, धार्मिक मुद्दा ले आके जो चुनाव जीते हैं, हर बार धर्म नहीं बचाएगा इनको, याद रखिएगा कि बैलेट पेपर से इसका चुनाव हो जाना चाहिए। क्यों जो बैलेट पेपर से भागती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि ईवीएम फिक्स है सारा पूरी तरीके से। आपकी बार ईवीएम और ईडी दोनों का खेल है। हाँ। और हमने लिखित ज्ञापन दिया है। हाँ। हमने चुनाव अभी वकील साहब को मिलके सुप्रीम कोर्ट जाने का आश्वासन ज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मान लिया आज तो मोदी जी के अलावा चुनाव आयोग ने चुनाव जिताया है। किसको? 15,000 कंप्लेनें चुनाव आयोग को लिखित में है। की इच्छा है कि बैलेट पेपर से हो जाए तो करवा दें क्या है ईवीएम से? कौन सा ऐसा प्यार मोहब्बत उनका उसके साथ है कि ईवीएम छोड़ना नहीं चाहते हैं? पूरी इतनी जनता आवाज लगे कि बैलेट पेपर से करवा दो। हम लोग को धोबी समझ का बात सुन लो रामचंद्र जी, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, देख लेंगे फिर। ईवीएम की धांधली हुई है, इसका वीडियो उज्जैन के से लेकर के और आप छत्तीसगढ़ से लेकर के और आप तिजारा से लेकर के बहुत सारी सीटों पर आप देखिए इसकी धांधली हुई है। ये बात सही है कि अगर हम ये कहें कि नहीं ईवीएम जिम्मेदार नहीं है, हम शुरू से कहते रहे कि बैलेट पेपर से इसका चुनाव हो जाना चाहिए। क्यों जो बैलेट पेपर से भागती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि ईवीएम फिक्स है सारा पूरी तरीके से। लेकिन आज अगर ईवीएम भी अगर जिम्मेदार है और मैं ये कहूँगी कि ईवीएम की वजह से भी हम हार रहे हैं, तो ईवीएम की लड़ाई भी हमें ही लड़नी है। आप कोई कहीं और से कोई नहीं आएगा, हमारे एक पाँव का कांटा है और हम ही से निकलेगा, तो वो कांटा भी हमें ही निकालना है। कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी कांटा निकालने के लिए। तो आज अगर ईवीएम की भी अगर बात है तो ईवीएम भी की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, उसकी लड़ाई भी लंबी है। और लड़ाई इस 9 सालों के अंदर जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लड़ी है, हर मुद्दों की राजनीति करती रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सड़क से लेकर के संसद तक हमारे कार्यकर्ताओं को घसीटा गया, हमारे दफ्तरों को बंद किया गया, हमारे जो सांसद थे उनको संसद से निलंबन कर दिया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस मुखर तौर पर लड़ती रही। देखिए मकसद सीट हथियाना नहीं है, मकसद सत्ता हासिल करना या सत्ता पर काबिज होना नहीं है। मकसद साफ है। राहुल गांधी जी ने सभी चुनाव रैलियों के अंदर क्या कहा? यही कहा है कि मेरा मकसद सत्ता में आना नहीं है, मेरा मकसद है भारत से, देश से नफरत को उखाड़ फेंकना और मोहब्बत की दुकान खोलना। मोहब्बत की दुकान 2 दिन में नहीं खुलती। लोग ये कह रहे हैं कि अगर सही से वोटों की गिनती हो जाए फिर से तो भाजपा जो है पिछड़ जाएगी। बिल्कुल, आप बात ये है ना कि ईवीएम जिस तरीके से फिक्स है, लेकिन ईवीएम तो फिक्स है, लेकिन इन 9 सालों के अंदर मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि 9 सालों के अंदर इसका क्यों हम सोल्यूशन और नहीं निकाल पाए? क्योंकि 9 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कौन लड़ा रहा था? लोकतंत्र के चारों पिलर नतमस्तक हैं। ईडी सीबीआई इन 5 राज्यों के अंदर जिस तरीके से ईडी सीबीआई को लगाया गया, सरकारी तंत्र को लगाया गया, चुनाव आयोग पनौती शब्द पर जो राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, पनौती शब्द मोदी जी को नहीं कहा, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग नोटिस किसको करता है? राहुल गांधी जी को करता है। सदस्यता किसकी रद्द होती है? एक पोस्टर दिखाते हैं, मित्रता का पोस्टर दिखाते हैं, और वो सदस्यता किसकी रद्द हो जाती है? राहुल गांधी जी की रद्द हो जाती है। तो देखिए आज देश के अंदर आज सवाल बहुत बड़ा ये है कि आज हम कहाँ आके खड़े? हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ती है, तो आज एजेंडा जीता है। 3 राज्यों की अगर आप बात करेंगे तो आज एजेंडा को जिताने का काम किया है। आज हम ये बात कर रहे थे कि मुद्दों की राजनीति कांग्रेस करती है। देश के अंदर IIT जैसे जो बड़े जो संस्थान है किसने बनाए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं? नहीं, कांग्रेस ने बनाए हैं। तो आइए, कांग्रेस तो मुद्दों की राजनीति करती है। हम चाहे हमेशा विपक्ष में बैठेंगे, मैं कहती हूँ हम 10 चुनाव हार जाएंगे, लेकिन बीजेपी यही चाहती है कि आप हमेशा विपक्ष में बैठे। कोई बात नहीं, हमारा मकसद सत्ता हथियाना थोड़ी है। क्या हमारा मकसद क्या सत्ता के अंदर बैठ करके क्या ये सिर्फ ये समझौते करना है क्या आरएसएस के साथ? हमारा मकसद साफ है। जिंदगी भर हम हमेशा हम विपक्ष में बैठने को तैयार है, लेकिन आरएसएस के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम भाजपा के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं। लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करी है, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है ये चल रहा था कि प्रधानमंत्री को पनौती कहा जा रहा था, लेकिन साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी पनौती नहीं है। कहीं ना कहीं रिजल्ट देख करके आप कह सकते हैं। कौन कह रहा है? नहीं, मैं ये अगर पनौती शब्द कहेंगे तो बात दूर तक जाएगी। देखिए पनौती शब्द की अगर बात करते हैं तो देखिए याद दिलाना चाहती हूँ कि पनौती शब्द
भारतीय जनता पार्टी के जो कई ऐसे नेता हैं वो खुद प्रधानमंत्री जी को मानते हैं। और अगर आप पनौती शब्द की बात करते हैं तो किसी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा, किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा। वर्ल्ड कप मैच हो रहा था, वर्ल्ड कप मैच से 2 दिन पहले लगातार एक्सपर्ट ट्रेंड हो रहा था कि पनौती मोदी हो रहा था। तो क्या कांग्रेस पार्टी पनौती मोदी करा रही थी? आपको याद दिलाना चाहती हूँ, पर आपने कहा पनौती शब्द कहा तो पनौती शब्द बड़ा दूर तक जाएगा। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो शपथ के दौरान जैसे ही शपथ लेते हैं 2 ट्रेन आपस में टकराती है बिना इन्विटेशन के। ये बात तो आप जानते ही हैं कि बिना इन्विटेशन के प्रधानमंत्री जी कहाँ जाते हैं? पाकिस्तान, जिसको लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, जिसको कहते थे कि लव लेटर लिखना बंद करो, वहां जाते हैं बिना इन्विटेशन के। नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने जाते हैं। नवाज शरीफ कहाँ पहुंच जाते हैं यही पता है? नहीं पता है। जापान जाते हैं, जापान जाकर के वहां के प्रधानमंत्री तो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, इस बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, डोनाल्ड ट्रंप कहां पर है? डोनाल्ड ट्रंप सरकार कहां है? तो आज ये देखिए, इजराइल के साथ समझौता करते हैं, इजराइल का समर्थन करते हैं। आज नेतन्याहू कहां दोनों घुटनों के बाल किस तरीके से गिरते हुए नजर आते हैं। तो देखिए ये बात तो साफ है। चंद्रयान 2 देखिए लंबी जाएगी। आपने पनौती शब्द का जिक्र किया है तो पनौती तो देखिए लंबी है। कोरोना काल किसके काल में आया है? देखिए वर्ल्ड कप हम क्यों नहीं जीत पाए, पहले वाला भी और अब भी वर्ल्ड कप। देखिए चंद्रयान 2 जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे तो हम वो नहीं चंद्रयान 2 पहुंच पाया। चंद्रयान 3 की आप बात करेंगे, चंद्रयान 3 तो पहुंच गया। देखिए चंद्रयान 3 जब पहुंचा वहां पर तो देखिए देश के प्रधानमंत्री को जब पहुंच जाने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई गई मोदी जी की, तो देखिए पहुंचने के बाद इसीलिए मना किया जा रहा था कि आप वर्ल्ड कप देखने मत जाइए। तो आज सिर्फ वो ही नहीं, आज आप ये कहते हैं, आप भी तो साबित कर रहे हैं कि मोदी जी पनौती हैं। नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कुछ और बता रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं। आप ही मोदी जी पहुंचे हैं। देखिए अगर आप कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए मोदी जी पनौती नहीं है, तो पनौती जी खुद ही क्यों मान रहे थे कि वो पनौती है? मिजोरम क्यों नहीं जाते हैं? वो कई स्टेट्स में नहीं गए, वो इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को भी ये बात मान चुके थे। और बहुत सारे उनके जो मंत्री थे, जो दर्जनों भर कैबिनेट मिनिस्टर उतारे गए थे, उन्होंने भी उनको यही सलाह दी थी कि मोदी जी आप मत जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, किस तरीके से देखते हैं ईवीएम को लेकर के? आप क्या सोचते हैं? देखिए ईवीएम को लेकर के जाहिर है मुझे लगता है कि हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। बैलेट पेपर से लगातार हम मांग करते आए हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि देखिए ईवीएम की जो पिछले दिनों पिछले 9 सालों के अंदर लगातार हम यही बात करते रहे कि ईवीएम के अंदर ईवीएम फिक्स्ड है। बहुत सारी वीडियो सामने आई सोशल मीडिया पर, हमने अक्सर देखा है। ईवीएम मसले पर जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट, जिसको लेकर लंदन के अंदर भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिल्कुल हम आगे देखिए लड़ाई तो हमें लड़नी है, और लड़ाई सिर्फ ईवीएम की नहीं लड़नी, लड़ाई तो हर मुद्दे की लड़नी है। हम सत्ता में रहें या ना रहें। देखिए हम पहले भी विपक्ष में बैठे थे और अब भी विपक्ष में हैं, और देखिए ये हार जीत तो लगी रहती है। 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, इसके नतीजे हैं। देखिए आगे तो बहुत लंबी लड़ाई है, हिंदुत्व को उखाड़ना। 24 भी है, आने वाले वक्त में 24 का भी चुनाव है। मान लीजिए कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल में क्या करेंगे आप? देखिए अभी सेमीफाइनल का अभी रिजल्ट, अभी कल की वोटिंग बाकी है, पहले उसके नतीजे आ जाएं, उसके बाद देखिए उसकी समीक्षा की जाएगी। 6 तारीख को कांग्रेस पार्टी की बैठक है, उस बैठक के अंदर बहुत कुछ तय होगा। ये जहाँ पर जो कमियां हमारी रही हैं, आप देखिए सिर्फ ईवीएम को दोष देना, ईवीएम को मैं कहूँ कि दोष देना, ये उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारी जो गलतियां रही हैं, हमारी गलतियां जैसे कि टिकट वितरण के अंदर जो कमियां रही हैं, मुझे लगता है कि उसको भी हमें सुधारना चाहिए। इसके अलावा जिस तरीके से जो नई लीडरशिप है उसको भी पैदा करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब एक कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता जब मेहनत करता है, उसको टिकट नहीं मिलता या मान सम्मान नहीं मिलता, तो देखिए बड़ा अफसोस होता है, उसको बड़ी निराशा देखने को मिलती है। तो देखिए कहीं ना कहीं उसको तवज्जो देने की जरूरत है, और इस 6 तारीख की बैठक में बहुत कुछ तय होगा। 2024 हम तय करेंगे। शुक्रिया मैडम। ये बताइए कि अभी जो है 4 राज्यों में गिनती काउंटिंग शुरू है, कांग्रेस पार्टी हार रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए। सर हम हार नहीं रहे, हम जीत रहे हैं। कैसे आज जीत रहे हैं? हम जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? अब यही जो कमी हमारे अंदर में हुआ है ना, जो हमारे लीडरशिप में हुआ है, जो हमारे जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस के जो जितने कार्यकर्ता है ना, उसको हम जो हमें मैसेज आपके द्वारा हमारा पहुंच जाए राहुल जी से, हर जिला से जितनी ब्लॉक अध्यक्ष जेंट्स के और लेडीज़ के और बनाते हैं, उनसे बारीक बारीक करके, चाहे यहाँ बैठिए, चाहे जहाँ विधानसभा में है, तहाँ प्रियंका जी या राहुल जी एक बार जरूर मिले, क्योंकि हमारा लीडरशिप पे जो कमी है कि जो हम सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहे हैं? यहाँ पर बड़ा नेता हमारे क्षेत्र से कोई आया है?
कोई नहीं आया है। आते हैं कौन? जो गरीब आदमी, बस कौन भरता है? हम भरते हैं। जब इलेक्शन के टाइम में रात दिन हमारे लोगों के पैर टूट जाते हैं। जैसे टाइम में हमारे लोगों को क्यों भूल जाते हैं? मैं तो मैसेज दे रही हूँ राहुल जी, आप हम आपके पहले वाला जमाना चले गए। अब जो जमाना है कि जब तक कार्यकर्ता का हाँ वक्त बदल। सर क्या लग रहा है, सेमीफाइनल तो कांग्रेस हार रही है, फाइनल का क्या होगा? नहीं देखिए, कई बार शेर को अगर लंबा छलांग लगाना होता है ना तो एक कदम पीछे हटता है, समझे? तो ये एक कदम पीछे है। 24 में जो है सो लंबी छलांग लगेगी और हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। देखिए 40% वोट मिला और बिहार का रहने वाला हूँ। हम लोग डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर कांग्रेस कार्यालय में अभी खड़ा हूँ, अगर जीते होते तो यहाँ तो आपको बड़े बड़े नेता, आपको शायद फुर्सत नहीं, आपको नंबर नहीं मिलता उनका इंटरव्यू लेने का। लेकिन कांग्रेस है, हम लोग कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेस हूँ और यहाँ पे मौजूद हूँ। कुछ ऐसे कांग्रेसी हैं जो शायद संघ से मिल गए हुए हैं या कुछ हुए हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग को डिस्टर्बेंस करने, लेकिन उनके हाँ नहीं करीब नहीं, कुछ हैं। बहुत के तो बहुत तो अपने आप चले गए हैं, बहुतों को ईडी और सीबीआई ने ले गया है स्वागत करके, ठीक है? लेकिन कुछ अभी भी हैं जो डिस्टर्बेंस कर। लेकिन राहुल गांधी ईवीएम का क्या खेल है? देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, जब देश के प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं, पूरा देश उनको चाह रहा है, देश की जनता उनकी है और वो देश के प्रधानमंत्री, अगर जनता की इच्छा है कि बैलेट पेपर से हो जाए तो करवा दें, करवा दें। क्या है ईवीएम से? कौन सा ऐसा प्यार मोहब्बत उनका उसके साथ है कि ईवीएम छोड़ना नहीं चाहते हैं? छोड़ देना, देना उसको तलाक। ईवीएम को एक बार तलाक दे के आए मैदान में, खुला कहते हैं। एक आम जनता है, कांग्रेसी होते हैं, एक आम जनता के नाते कहते हो, जब आप जीत ही रहे हैं, आप गए बहुत लोकप्रिय, आपने राम मंदिर बना दिया, आपने राम को ले आया, राम को ले आए। हम लोग तो सोचते थे कि बहुत तपस्या करने के बाद जो है मतलब दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन अब सुन रहा हूँ कि मोदी जी ने राम को ले आया। तो ठीक है, एक जनता की आवाज़। उन्होंने तो एक धोबी का आवाज़ सुन लिया था जब राम थे, तो धोबी ने बोली कि अरे सीता वहाँ से रह के आई, कुछ मतलब सब कर उन्होंने प्रत्याग कर दिया था। आप इतनी जनता आवाज़ लगे कि बैलेट पेपर से करवा दो। हम लोग को धोबी समझ का बात सुन लो, रामचंद्र जी, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, देख लेंगे फिर। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हमारी इच्छा है। ईवीएम में झोल है? बिल्कुल झोल नहीं। ईवीएम पड़ी पाई जाती हैं। आप ये देखिए, ईवीएम में नहीं, पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। चाहे चुनाव से पहले ईडी सीबीआई के माध्यम से दबाव बनाने वाली बात हो, प्रत्याशियों को ये क्या करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों पर भी दबाव बनवा के अपने तरीके के प्रत्याशी उतरवाते हैं। और अब भी मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है। वहाँ पे जो ज़िले के जो काउंटिंग सेंटर्स हैं, वहाँ जहाँ बिल्कुल जो मार्जिनल सीटें हैं, जहाँ 1000, 2000 से 500 से जीत हार हो रही है, वहाँ पे जाकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये सरकारी तंत्र का सीधा सीधा दुरुपयोग है इसमें। और कांग्रेस पार्टी के मैं आपको ये बताना चाहूँ, कांग्रेस पार्टी सर्वे में भी कोई जनता, आप जमीन पे जनता से जाकर पूछिए कि कौन उनके मुद्दों को उठा। मेरे साथ पंडित जी है, विजय शर्मा जी है, कांग्रेस के नेता है, संत है, महात्मा है, लगातार कांग्रेस का प्रचार करते हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे आज? मान लिया आज तो मोदी जी के अलावा चुनाव आयोग ने चुनाव जिताया है। किसको? 15,000 कंप्लेनें चुनाव आयोग को लिखित में है। हाँ। खुद इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। हाँ। उस पे बात नहीं की गई। हाँ। और कहीं ना कहीं आपने खुद देखा है, खुलेआम ईवीएम सड़कों पे मिली है, कब्रिस्तानों में मिली है, ईडी भी लगाई गई है। तो चुनाव ईडी और चुनाव आयोग का है और किसी का नहीं है। पंडित, ये जो नतीजा आए हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो है आप ईवीएम का ही खेल मानते हैं, या फिर लग रहा है लोगों ने वाकई में वोट दिया है? ईवीएम आपकी बार ईवीएम और ईडी दोनों का खेल है। हाँ। और हमने लिखित ज्ञापन दिया है। हाँ। हमने चुनाव अभी वकील साहब को मिलके सुप्रीम कोर्ट जाने का ज्ञापन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जब राजस्थान में चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के खिलाफ 15,000 कंप्लेन है, राजस्थान में आपके पास 7,000 कंप्लेन है, तो चुनाव आयोग ने बिना उस कंप्लेन को सॉल्व किए चुनाव कराया कैसे? तो आप क्या चाहते हैं, चुनाव दोबारा हो मध्य प्रदेश राजस्थान? क्यों नहीं हो सकता भाई? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वह गाइड कर सके, चुनाव आयोग को आदेश सके कि जहाँ जहाँ पे धांधली हुई है चुनाव फिर से कराया जाए। क्योंकि खुद मामा ने इस बात को कहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, कमलनाथ को रोको। इसका मतलब कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी लगाई गई, वहाँ की पुलिस लगाई गई, ईडी लगाई गई, सीबीआई लगाई गई, बेमतलब के मुद्दे लगाए गए। कन्हैया कुमार वाला मुद्दा राजस्थान में उठाया गया, जबकि मारने वाला भाजपा कार्यकर्ता था। तो कहीं ना कहीं आप क्या चाहते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान में दोबारा चुनाव हो? पहली बात तो मैं एक बात और कह दूं, ये कांग्रेस के जितने बड़े नेताओं के चमचे काम करते हैं ना, एजी ओजी, उनको हटा देना चाहिए। एक कांग्रेस अपने जो बड़े नेता जो चमचे पाल के रखते हैं, जिनको बड़ी बड़ी फंडिंग की जाती है, और उसके बाद
मैं तो डर गई, रिजल्ट ऐसे ही आता है हमारे पास, तो इनको रोकना चाहिए। तो आप ये क्यों नहीं मान रहे कि भाई हम हार गए, जनता ने वोट नहीं दिया, जनता ने नकार दिया आपको? जनता ने चिरंजीवी योजना को नकार नहीं सकती। जनता का जो पैसा बचाएगा उसको जनता नहीं नकारेगी। जनता ने हमें नहीं नकारा है, चुनाव आयोग ने पक्षपात किया है, ईवीएम ने पक्षपात किया गया है। चुनाव आयोग पूरी तरह से पिछलग्गू हो गया है भाजपा का, और इसके खिलाफ मेरे पास जो सबूत है, आज सुप्रीम कोर्ट में वकील से मिलकर इस पे ज्ञापन दूंगा, दिया हूं, और कहीं ना कहीं मुकदमा होगा। चुनाव आयोग को इस्तीफे के साथ इनको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत धांधली कराई है इस बार। तो आप तो चुनाव आयोग पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? कई बयान ऐसे आए हैं जहां पे राहुल गांधी मुकदमा हुआ, चुनाव आयोग को अंधा हो गया था। पीएम निधि, जब आचार संहिता लागू था तो 5 राज्यों में पीएम निधि कैसे पहुंच गई? उसके बाद जाना चाहिए था। राम मंदिर जो कि यूपी में बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, वो रामलला को लेके आ गए हैं। अब कांग्रेस नहीं जीतने वाली, आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। आप एक काम करिए, हम संगी और मुसंगी नहीं हैं, और ना ही हम सावरकर हैं कि बुलबुल मुड़ जाएंगे। हम जहाँ थे वहीं हैं। हम 24 में जो हमारी कमियां हैं उस पर हम विवेचना करेंगे, और देखिएगा 24 में राहुल गांधी आप नहीं मानते कि हिंदी बेल्ट में जो है कहीं ना कहीं सिरे से नकार दिया कांग्रेस को, और जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो काम किया है बीजेपी के पक्ष में, राम मंदिर तमाम मुद्दे हैं, तो हिंदुओं ने वोट नहीं दिया? कुछ नेताओं ने जो सनातन पे बयान दिया था वो थोड़ा हमें भारी पड़ा है। सनातन पे बयान जो दिया गया वो हम पे भारी पड़ा है, और उसको नहीं देना चाहिए था। कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझ लेनी होगी कि जनता के मुद्दों से भी जरूरी है, और थोड़ा उनका सम्मान भी जरूरी है। आप ये बताइए, आपको लग रहा है कि मोदी के सानी कोई नेता नहीं अभी इस देश? अरे मोदी को तो हम हरा दे, ईमानदारी से आ जाए, आएगा ईमानदारी से। राहुल गांधी तो हरा नहीं पा रहे। मैं क्या कहना हूँ आपसे, राहुल गांधी को छोड़िए आप, राहुल गांधी का मैं तो कई बार हार चुके हैं, छोड़िए। मैं इतना बोल रहा हूँ आपसे कि वो लड़ रहे हैं, पंजाब से लड़ रहे हैं चुनाव, पंजाब से लड़के दिखाएं मोदी जी। बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप इधर उत्तर प्रदेश में लड़वा दीजिए, कोई सीट हम दे रहे हैं। अगर देश का चुनाव जीत रहे हैं तो फिर इसमें गली मोहल्ले देश का चुनाव वो नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ मोदी जी का नाम क्यों नहीं लिया गया 5 राज्यों में? कहाँ गया मोदी मैजिक, कहाँ गई वो रैलियाँ? अब बिना रैली के मोदी मैजिक नहीं दिख रहा, 4 राज्यों में से 3 में सरकार बना लिया। तो आप बोलो ना चुनाव मैजिक है, चुनाव आयोग मैजिक है। ये 15,000 कंप्लेंट के बाद चुनाव आयोग कैसे अंधा था, देख नहीं पाया? तो आप कह रहे ईवीएम में घोटाला हुआ है? ईवीएम नहीं, पूरे प्रशासनिक तौर पर घोटाला हुआ है। कहीं ना कहीं ये बात को जताना होगा, और कुछ चूक हमारी भी रह गई है, जैसे कुछ मध्य प्रदेश में पूरा टाई अप कमलनाथ जी ने किया था। 24 का चुनाव मानते हैं कि एक तरफा हो गया? कोई एक तरफा चुनाव नहीं है, मैं मतलब की बात कर दिए हो तुम, एक तरफा चुनाव है। का 545 सीटें का 1 लाख सीट लेके आएंगे मोदी जी, ऐसा नहीं है। चुनाव अभी 24 का फंसा हुआ है। जो चीज़ें अभी राजस्थान में पहुंची है, चिरंजीवी योजना और भी ऐसी चीज़ें हैं, हम उस पर काम करते रहेंगे। जनता आज नहीं कल हमारा साथ जरूर देगी। क्या झटका मानते हैं 24 के चुनाव में? आपको लग रहा है कि एक लीड बना ली है बीजेपी ने 24 के लिए? बीजेपी ने लीड नहीं, लेकिन थोड़ा झटका हमें लगा कि अगर चुनाव आयोग इसी तरह पक्षपात करता रह जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कभी इस देश से भाजपा जाएगी। और इसीलिए खुद चंद्रचूड़ ने बात बयान दिया था इस बात पे कि हमें एक ऐसा चुनाव आयोग होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री भी कोई गलती करे तो उस पर खिलाफ मुकदमा हो, लेकिन ऐसा चुनाव आयोग हमको मिला है जो पिछलग्गू है भाजपा का। ठीक है, आप कह रहे चुनाव आयोग खराब है, ईवीएम खराब है, ये तेलंगाना में सब ठीक कैसे हो गया फिर? देखिए, छोटे छोटे राज्यों को तो पूछे नहीं है, बड़े राज्यों में सेंध मार दिया इन्होंने। इनका हर बार का नीति यही रहता है। गुजरात में देखिए जीत गए, हिमाचल क्यों हार गए? जवाब दो। अरे जनता ने वोट दिया, जनता ने वोट दिया, सरकार खुद ही गिर जा रही है, तब जनता ने वोट दे दिया। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़े बड़े जो राज्य हैं उन्होंने कब्जा किया है, और बड़े बड़े राज्यों में इन्होंने अपनी पूरी टीम लगाई है। तो क्या ईवीएम को लेकर कोई आंदोलन की तैयारी है देश भर में, कुछ इस तरह से है? देखो, अभी हमारा मुद्दा ईवीएम नहीं है। हमारा मुद्दा है कि हमारी जो पार्टी हारी है उस पर क्या विचार विमर्श होगा, क्या बड़े नेता बैठेंगे, हमें बड़े नेताओं का। लेकिन हाँ, कुछ नेताओं के नाम मेरे पास हैं, अगर पार्टी उस नेताओं पे संज्ञान नहीं लेती है तो मेरा धरना यही ऐसे के सामने। तो मोदी जी को बधाई तो दे दो यार आज, पंडित जी। जनता को बधाई है, जनता के वोट को बधाई है। मोदी जी जीते हैं, सर माथे जनता को। मोदी जी को बधाई तो दे दीजिए। मोदी जी को बधाई क्यों दे दे? जनता जीती कि नहीं जीती? जनता ने वोट दिया, जीत गई जनता, बात खत्म। मोदी जी संबोधन करने जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, दुबई के लिए जोश भर रहे हैं आज। दुबई में अस्सलाम वालेकुम करके आए हैं, संबोधन कर देंगे अस्सलाम वालेकुम करके, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दुबई घूमे,
बढ़िया है। बड़ी वजह क्या लग रही है आपको? हिंदुओं ने झटका दे दिया? नहीं नहीं, हिंदुओं झटका नहीं दे दिया। थोड़ा मसला हमारा यहाँ गड़बड़ाता है कि हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, हमको लग रहा है अभी भी नहीं बन पा रहा। ठीक है पंडित जी, एक मेरा सवाल ये है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि ये जो चुनाव है इसके बाद बीच में हो चुनाव नहीं, अब सीधा लोकसभा है चुनाव होगा, तो उससे पहले राम मंदिर का भी उद्घाटन होना है। क्या लग रहा है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाएगी और 24 में तो माहौल बन ही जाएगा? मैं देखो, ऊपर वाले से बड़ा ना हम है ना आप हैं। हाँ। अगर ऊपर वाला 24 या 29 उनको देना चाहता है तो देखते हैं, पर हम अपने कर्म करने में पीछे नहीं हटेंगे। हम भाजपा को 24 में नहीं बैठने देंगे। आप तो मध्य प्रदेश में भी नहीं बैठने दे रहे थे, राजस्थान में भी नहीं बैठने दे रहे थे, छत्तीसगढ़ में तो कह रहे थे छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आ ही जाएगी। मामा का बयान तो खुद था कि अधिकारी डरो, कमलनाथ को रोको, ये वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान था। तो डरा कौन था वो दुनिया जानती है। अगर एक मामा प्रधानमंत्री हम वैसे बाल योगी से डर रही है, समझे भाजपा की डरपोक पार्टी है। आपको उम्मीद थी 150 सीटें मध्य प्रदेश में? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से मिला। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती हम फाइनल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जांच होनी चाहिए। हार किसकी है? राहुल गांधी की? कमलनाथ जी की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की हार है, राहुल गांधी की नहीं। राजस्थान में गहलोत जी की हार है। तेलंगाना में किसकी जीत है? भाई तेलंगाना में वहाँ के जनता की जीत है। राहुल गांधी वहाँ भी नहीं जीते। भाई देखिए, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी। असर पड़ता है कि नहीं राहुल गांधी के जाने से? कहीं असर तो इतना पड़ा है कि भाजपा को ईडी सीबीआई और तमाम हथकंडे अपनाने पड़ गए, तब वो चुनाव जीते हैं। छल का चुनाव था ये, छल का। आपको लग रहा है राहुल गांधी पीएम बनने के लायक है? आपको लगता है मुझे पीएम बनने के लायक है? बने हुए हैं तो है, बने हुए हैं ना, बनने के लायक हैं। अरे है तभी तो बने हैं यार। मैं आपसे पूछ, 2 बार से अब तीसरी बार वही बात है कि इंसान और भैंस में अंतर कर रहे हो तुम। मतलब वाली बात, मतलब बीन बजाते तो सुनना ही देता नहीं है। मणिपुर की बात किया उन्होंने, क्या मणिपुर का एक भी बार नाम लिया? तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जनता के मुद्दों को भटकाकर कन्हैया कुमार का मुद्दा, धार्मिक मुद्दा ले आकर जो चुनाव जीते हैं, हर बार धर्म नहीं बचाएगा इनको, याद रखिएगा। आने वाले समय धार्मिक मुद्दे आपके साथ काम क्यों नहीं करते भाई? हमारे यहाँ आपको धर्म से लेना देना नहीं है, आप हिंदू नहीं, हमारे यहाँ के नेता बड़े नेता बन जाते हैं ना, फिर हम लोगों को नहीं बोलने दिया जाता। ठीक है।